नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, गुड़गांव, मुंबई, कोची और लखनऊ ऐसी शहर है जहां मेट्रो रेलवे सफलतापूर्वक चल रही है। अब तक भारत में 659 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है और लगभग 502 स्टेशन को जोड़ती है। मेट्रो में यात्रा करने का किराया 8 रुपए से 50 रुपए के बीच है। दोस्तों, आज हम भारत का 10 शहर मेट्रो रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, दिल्ली मेट्रो रेलवे। दिल्ली मेट्रो जो 2002 में शुरू हुआ था, अपनी दूरी के लिए देश की सबसे बड़ी मेट्रो है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो 231 किलोमीटर दूरी पर काम कर रही है और इसमें 160 स्टेशन शामिल है। दिल्ली मेट्रो ने लोगों के जीवन को बदल दिया है क्योंकि वे अब 24 मिनट में द्वारका पहुंच सकती है। दिल्ली मेट्रो आने वाले सभी बाधाओं के बाद आधी रात को भी चलेगी। इसका दायरा 317 किलोमीटर है जो भारत में सबसे बड़ा ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है। वर्ष 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा पेश किया गया था। योजना को लगभग 3 साल लगे और वर्ष 1998 में निर्माण शुरू हुआ था। नंबर 2, कोलकाता मेट्रो रेल। कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो सेवा है। 1984 में शुरू हुई कोलकाता मेट्रो कुल 27 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और नोआपाड़ा से कभी सुबह तक 24 स्टेशन है। प्रारंभ में पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना से कोलकाता शहर को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मेट्रो लाइन की मांग बढ़ रही है और इसलिए लोगों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए 5 मेट्रो लाइन का निर्माण चल रहा है। रेल मंत्रालय ने कोलकाता मेट्रो की शुरुआत की है और ये भारतीय रेलवे का 17वां जोन बन गया है और ये केवल मेट्रो सेवाएं है जो भारतीय रेलवे द्वारा नियंत्रित और संचालित है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो एक और ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है जिसे कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। कोलकाता मेट्रो के माध्यम से 7 लाख से अधिक यात्री आवागमन करते हैं। नंबर 3, चेन्नई मेट्रो रेलवे। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और वर्ष 2015 में चेन्नई ने अपनी पहली मेट्रो सेवा प्राप्त की जो 2 कवर कोडेड लाइन के नेटवर्क के साथ 45 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है। दिल्ली मेट्रो और हैदराबाद मेट्रो के बाद चेन्नई मेट्रो तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम बन गई और सबसे तेज ट्रांजिट सिस्टम चेन्नई के लोगों को सेवा करने लगी। ये सिस्टम भूमिगत और ऊंचा दोनों स्टेशन के साथ स्टैंडर्ड गेज का उपयोग करती है। चेन्नई मेट्रो भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच एक जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है। चेन्नई मेट्रो सबसे तेज ट्रांजिट सिस्टम है जो चेन्नई को तेजी से यात्रा करने और चेन्नई शहर की कुशलता से सेवा करने में मदद करती है। चेन्नई मेट्रो का निर्माण जून 2009 में शुरू हुआ था लेकिन 2015 में अस्तित्व में आया। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर दिल्ली मेट्रो के प्रमुख ई श्रीधरन ने दिल्ली के समान आधुनिक मेट्रो रेल सिस्टम की योजना बनाई। नंबर 4, हैदराबाद मेट्रो रेल। हैदराबाद मेट्रो को L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया गया था। मियापुर से नागोले के बीच मेट्रो रेल चलती है जिसमें 24 स्टेशन शामिल है जो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हैदराबाद मेट्रो हैदराबाद शहर तेलंगाना से जुड़ रहा है। इसे सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद मेट्रो का उद्घाटन 24 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये भारत की पहली सबसे लंबी रैपिड ट्रांजिट मेट्रो लाइन भी है। नंबर 5, जयपुर मेट्रो रेल। जयपुर मेट्रो समय के साथ रफ्तार पकड़ रही है और राजस्थान के जयपुर शहर को जोड़ती जा रही है। जयपुर मेट्रो मानसरोवर से चांदपुल बाजार जाने वाले मार्ग पर चल रही है। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट 13 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी जो 2014 में पूरी हो गई थी, लेकिन ये वास्तव में 2015 में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई थी। जयपुर मेट्रो अपनी तरह की एक है क्योंकि इसने ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक को बढ़ावा दिया। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की पहली लाइन जनता के लिए खोली गई थी। इसकी शुरुआत के साथ जयपुर मेट्रो भारत में 6वीं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन गई।
जयपुर मेट्रो शहर की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने और इसे विश्व स्तरीय शहर बनाने में मदद कर रही है। नंबर 6, मुंबई मेट्रो रेल। मुंबई मेट्रो मुंबई के लोगों को दिए जाने वाला सबसे अच्छा उपहार है। भारसोवा और घाटकोपर के बीच पहली मेट्रो चलाई गई जो 12 स्टेशनों को ऊंचे स्तर पर कवर करती है। मुंबई मेट्रो 1 घंटे में 60,000 यात्रियों को ले जा सकती है और ट्रैफिक समस्या के प्रबंधन में मुंबई शहर की मदद करती है। मुंबई मेट्रो यातायात की समस्या को कम करने के लिए बहुत लोकप्रियता हासिल कर रही है। मुंबई मेट्रो परियोजना जून 2006 में शुरू की गई थी। निर्माण 2008 में शुरू हुआ था और इसे 2013 में 3 किलोमीटर अनुभाग के लिए सफलतापूर्वक बनाया गया था। पहली मेट्रो लाइन 8 जून 2014 को खुली। दूसरे चरण का निर्माण 2016 में पूरा हुआ और मेट्रो कुल 63 किलोमीटर तक पहुंच गई। मुंबई मेट्रो भविष्य में विकसित होगी और अंतिम योजना 146 किलोमीटर नेटवर्क के लिए है जो मुंबई को कुशलता से जोड़ेगी। नंबर 7, कोची मेट्रो रेल। कोची मेट्रो को कोमेट या K3C के रूप में जाना जाता है और ये सबसे अच्छी मेट्रो लाइनों में से एक है जो अलुभा से पेट्टा के बीच 25 किलोमीटर तक चलती है, जिसमें 22 स्टेशन शामिल है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक जॉइंट वेंचर के साथ मेट्रो लाइन शुरू हुई। कोची मेट्रो की प्रोजेक्ट पहला चरण 2013 में शुरू हुआ और 2016 में पूरा हुआ। कोची मेट्रो केरल के कोची शहर को सबसे कुशल तरीके से जोड़ रहा है और कोची के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहा है। नंबर 8, लखनऊ मेट्रो रेल। लखनऊ उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है और लखनऊ मेट्रो के विकास ने शहर में पर्यटन को बढ़ाया है। वर्ष 2013 में मेट्रो का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिसंबर में मंजूरी दी गई थी और निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। लखनऊ मेट्रो को 2 कॉरिडोर्स उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर्स में विभाजित किया गया है। वर्ष 2018 में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर्स ने अपना संचालन शुरू किया और इस मौजूदा वर्ष में दूसरे कॉरिडोर्स का संचालन शुरू किया गया है। लखनऊ मेट्रो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के जॉइंट कॉरपोरेशन के साथ स्थापित किया गया है ताकि ये शहर को प्रभावी ढंग से विकसित कर सके। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक 8.5 किलोमीटर की सेवा के लिए मेट्रो लाइन का निर्माण 27 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। लखनऊ मेट्रो के लिए वाणिज्यिक परिचालन 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। नंबर 9, बेंगलुरु मेट्रो रेल। बेंगलुरु भारत के सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध शहरों में से एक है। ये भारत के IT हब के रूप में भी प्रसिद्ध है। बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट की योजना दुर्घटना की कमी, ईंधन के उपयोग में कटौती और कम प्रदूषण को कम करने के लिए विकसित की गई थी। ये योजना नम्मा मेट्रो के अंतर्गत आती है और मेट्रो योजना का विकास बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। नम्मा मेट्रो बेंगलुरु शहर में संचालित है और 2011 में शुरू हुई थी। ये 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अधिक स्टेशन और ट्रैक जोड़े जा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो लाइन कर्नाटक सरकार और भारत सरकार के जॉइंट वेंचर द्वारा शुरू हुई थी। नम्मा परियोजना के पहले चरण में उत्तर दक्षिण 24 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 18 किलोमीटर चल रही है। नंबर 10, गुड़गांव मेट्रो रेल। गुड़गांव मेट्रो सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना में से एक है क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो लाइन 2 पर सिकंदरपुर को जोड़ती है, जो कि 6.1 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल मार्ग है। वर्ष 2013 में लाइन खोली गई थी। ये परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो केंद्रीय सचिवालय से गुड़गांव रेल लाइन को जोड़ती है। मेट्रो लाइन 5 लाख यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो दिल्ली और गुड़गांव के साइबर सिटी से हर दिन यात्रा करते हैं। रैपिड मेट्रो जो गुड़गांव में कम कर रही है 11.7 किलोमीटर का क्षेत्र चलती है। गुड़गांव मेट्रो को 2012 में शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन नवंबर 2013 में ये प्रणाली खोली गई। गुड़गांव परियोजना पहली प्राइवेटली ओन्ड रेल लाइंस में से एक है। हैदराबाद मेट्रो के बाद ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निर्मित होने वाली दूसरी मेट्रो परियोजना है। भारत में और शहरों में भी मेट्रो प्रोजेक्ट चल रही है, जैसे नागपुर, अहमदाबाद और गांधीनगर, नोएडा, पुणे, नवी मुंबई।